एक बूढ़ा दादाजी हैरान होकर देखता है कि पीछे से भेड़ियों का एक झुंड उसकी ओर दौड़ता चला आ रहा है। वह घबराकर दौड़ पड़ता है और एक भेड़ को कसकर पकड़ लेता है। अपनी जान बचाने के लिए वह चाकू से भेड़ का पेट चीरता है ताकि वह उसे मरने के लिए छोड़ सके। उसका यह तरीका सच में असरदार साबित होता है। भेड़ियों का ध्यान घायल और ब्लीडिंग भेड़ पर चला जाता है और वे आगे पीछा करना बंद कर देते हैं। बूढ़ा इस मौके का फायदा उठाकर भेड़ झुंड को लेकर जान बचाकर भाग जाता है। उसे पता है कि भेड़िए जब उस भेड़ को खा लेंगे तो फिर से उसका पीछा करेंगे। दिन ढलने से पहले वह जल्दी से बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठा करता है और खुद को और अपने भेड़ों को उनके बीच घेर कर रखता है। जब भेड़िए हमला करते हैं तो वह तुरंत आग लगा देता है। जलती हुई आग भेड़ियों को दूर रखती है। भेड़िए करीब आने की हिम्मत नहीं करते। देखकर बूढ़ा दादाजी खुशी से नाचने लगता है, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। अचानक एक भेड़िया आग के ऊपर से छलांग मारकर भेड़ की टांग पकड़ लेता है और उसे आग के घेरे से बाहर खींचने की कोशिश करता है। बूढ़ा दादाजी तुरंत भेड़ का सिर पकड़ता है और वापस खींचने की कोशिश करता है, मगर बूढ़ा दादाजी उम्रदराज हो चुका है। उसकी ताकत भेड़िए के सामने कम पड़ती है और वह गिर जाता है। वह आंखों के सामने देखता है कि भेड़िया भेड़ को खींच कर ले जाता है। बूढ़ा दादाजी परेशान होकर एक मोटा डंडा उठाकर भेड़िए के सिर पर जोर से मारता है और जल्दी से भेड़ को वापस आग की ओर ले जाता है। जैसा कि संयोग से वह भेड़ गर्भवती थी और डर के कारण प्रसव शुरू हो जाता है। बूढ़ा दादाजी उसकी डिलीवरी में मदद करता है और थोड़ी देर में एक नया जीवन जन्म लेता है। बूढ़ा दादाजी खुशी से भरे मन से उस बच्चे का नाम माराडोना रखता है। इस तरह बूढ़ा दादाजी एक खतरे से बच जाता है। अब वह माराडोना को गोद में लेकर भेड़ों का झुंड लेकर आगे बढ़ता है। उसे लगता है बस एक पहाड़ी पार कर ले तो मंजिल मिल जाएगी, मगर जैसे ही वह पहाड़ी पार करता है वह पाता है कि फिर से वहीं पहुंच गया है जहां से चला था। 3 दिन और 3 रातें वह घूमता रहा मगर बाहर निकल ही नहीं पाया। अब बूढ़ा दादाजी बिल्कुल निराश हो जाता है। कभी घुटनों के बल गिरकर जोर जोर से रोता है, कभी गुस्सा भेड़ों पर निकालता है। प्रशांत होने के बाद फिर से यात्रा जारी रखता है। रास्ते में उसे आगे एक पुराना टिन शेड मिलता है। पास जाने पर देखता है कि उसमें एक जिंदा इंसान है। वह व्यक्ति बूढ़े को देखकर जैसे उसे जीवन दान मिल गया हो। दरअसल वह एक शिकारी है जिसने एक भेड़िए के बच्चे को मार दिया था, इसलिए भेड़ियों ने उसका पीछा किया और उसकी टांग घायल हो गई। बूढ़ा दादाजी जानता है कि वह सहायता के लायक नहीं है, फिर भी उसे अकेला छोड़ नहीं सकता। सुबह होते ही उसे साथ लेकर यात्रा शुरू करता है, लेकिन जब वे लकड़ी के पुल से गुजर रहे थे पुल टूट जाता है और शिकारी नीचे गिर जाता है। नदी में तेज बहाव देखकर बूढ़ा दादाजी खुद की सुरक्षा की चिंता किए बगैर नदी में कूदकर उसे बचाता है। इसी समय भेड़ियों का झुंड पहुंच जाता है और किनारे पर पड़ी एक अकेली भेड़ पर हमला कर देता है। बूढ़ा दादाजी भेड़ के मारे जाने पर दुखी होता है और भेड़ियों को घूरता है। नदी पार कर लेने के बाद भी भेड़िए उनका पीछा करना बंद नहीं करते। बूढ़ा दादाजी देखता है कि आगे रास्ता बंद है तो आखिरी हथियार के तौर पर वह बची हुई भेड़ों को एक एक कर पहाड़ी से नीचे फेंक देता है। फिर शिकारी को भी गिरा देता है और खुद माराडोना को गोद में लेकर कूद जाता है। नीचे एक ढलान देखकर वहां हुआ कर नीचे चला जाता है। शिकारी घायल है। बूढ़ा दादाजी उसे पीठ पर उठाकर नहीं दौड़ सकता। भेड़िए पास आ जाते हैं तो वह शिकारी को नीचे रखकर कुल्हाड़ी निकाल लेता है। कुर्ता उतारकर युद्ध की तैयारी करता है। शिकारी डरकर भाग जाता है। दूसरी ओर भेड़ियों का सरदार पहाड़ी पर खड़ा सब कुछ देखता है। भेड़ियों का झुंड हमला करता है। बूढ़ा दादाजी समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर पाता और गिर जाता है, पर वह शांत रहता है। एक हाथ से भेड़िए की गर्दन पकड़ता है, दूसरे से गिरी हुई कुल्हाड़ी ढूंढता है। जब उसे कुल्हाड़ी मिल जाती है वह भेड़िए की गर्दन कसकर पकड़ता है जब तक कि भेड़िया मर नहीं जाता। अब बूढ़ा काफी थक जाता है, खड़ा नहीं हो सकता। तभी भेड़ियों का सरदार पीछे आता है। बूढ़ा दादाजी भेड़ियों की फितरत जानता है, अब उसे जरा भी डर नहीं दिखाना चाहिए। वह जमीन पर लेटकर भेड़िए के सरदार से आंखें मिला लेता है। उसके खतरनाक नजर से सरदार डर जाता है और धीरे धीरे वहां से चला जाता है। अब बूढ़ा दादाजी राहत की सांस लेता है, मगर इतना थक गया है कि लेटा ही रहता है। तभी उसके पास इंजन की आवाज आती है। बूढ़े दादाजी की उम्मीद जागती है। वह आखिरी बार जोर लगाकर पहाड़ी पर चढ़ता है। ऊपर पहुंचकर देखता है कि बचाव दल आ गया है। वह चिल्लाता है मगर उसकी आवाज नहीं निकलती और वह देखता है कि बचाव दल चला जाता है। बूढ़ा दादाजी पूरी तरह हार जाता है। वह पहाड़ी से लुढ़क जाता है और उसे लगता है कि उसकी मृत मां उसे लेने आ गई है। सौभाग्य से उसका पोता हार नहीं मानता और दादा को ढूंढते ढूंढते लौट आता है। रास्ते में भेड़ियों की लाशें देखकर खून के निशान का पीछा करता है और अंत में अपने दादाजी को ढूंढ लेता है। कहानी के अंत में भेड़ियों का सरदार पहाड़ी पर खड़ा होकर छोटे बच्चे को देखता है और वह दादाजी के साथ वहां से चला जाता है।